वहीं गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करने वाली सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। गरीबों के नाम पर केवल कागजों में खाना पूर्ति कर विभागीय अधिकारी चांदी काट रहे हैं और पीड़ित गरीब सरकारी मशीनरी से उम्मीद की आस लगाए हुए बैठे हैं। मंगलौर नगर पालिका परिषद में अभी भी ऐसे लोगों के घर मौजूद हैं जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है। मंगलौर कस्बे में ही रहने वाले कई गरीब मजदूर परिवार अभी भी कच्चे घरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन 2 दिनों की बरसात से मकान की कच्ची छत भी ढह गई। पीड़ित मजदूर सारी रात पन्नी की तिरपाल लगाकर अपने बच्चों को बारिश से बचाता रहा। ऐसी तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि नगर पालिका को हर साल करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है ताकि उन बेसहारा लोगों को इंदिरा आवास की योजना मिल सके, लेकिन जरूरतमंदों के लिए सरकारी योजनाओं का कोई सरोकार नहीं। पीड़ित मजदूर पक्की छत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की आस में बैठे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सरकार से ही भरोसा उठ गया है। जबकि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने बताया कि जल्द ही इन सभी को योजनाओं के तहत पक्के मकान आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो कच्चे घर है, हमारे बड़े भी बरसों से यहीं पे रह रहे थे और हमारे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। बारिश जो हो रही है, कड़िया टूटी पड़ी है, सारा घर गिर गया है। अब बताओ हम कहाँ पे जाए इस आदमी, मजदूर आदमी, बताओ गरीब आदमी कहाँ से कैसे घर बनाएंगे। जी, अभी हाल में मैंने यहाँ नगर पालिका मंगलौर में चार्ज लिया है और इस मामले की भी मुझे भी जानकारी आज सुबह मिली थी, तो मैं स्वयं भी और अपने स्टाफ को ले जा करके मौके पर देखूंगा इसमें क्या है मसला। जहाँ तक कच्चे मकान का सवाल है, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही है लगातार 2017-18 से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस शहर के निवासियों से अपील करूंगा जिनका भी मकान इस प्रकार से है और वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो नगर पालिका में अपना आवेदन दे दें, हमसे संपर्क करें। हमारी भी ऐसे ही हर साल गिरती है और फिर घेर लेते हैं, फिर अब भी पन्ने वन्ने घेर रखे, अब भी चू रहा है और अब हम कहाँ जावे, क्या करेंगे। सरकार कभी भी नहीं बनवा के देती, हर साल फॉर्म भरते हैं, कभी भी कब आएंगे अब आएंगे, कभी भी नहीं भेजते पैसा वैसा कुछ ही नहीं। गरीब मजदूर के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। सरकार कोशिश करती है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में किसी भी गरीबों को आशियाना मुफ्त में बना कर देगा। लगातार प्रयास है सरकार का कि कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि इंदिरा आवास से लेकर करोड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आवास योजना बनाई गई है, जिसमें ये संकल्प लिया गया है कि किसी भी गरीब को कच्ची छत न रहे। लेकिन मैं आपको मंगलौर में, उत्तराखंड के मंगलौर में एक ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे घर मौजूद हैं जिसकी छत आज भी कच्ची है। 2 दिन की उत्तराखंड में हुई लगातार बारिश, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश का जो मौसम बना हुआ है, 2 दिन की जो बारिश हुई थी उससे एक मकान की छत गिर गई, जिससे बच्चे चोटिल होने से बाल बचे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम फिलहाल उसी घर में मौजूद हैं। उस घर की पूरी हालत में आपको दिखाना चाहूँगा। घरों के अंदर एक पानी भरा हुआ है, उसके बाद पूरी छत का जो मलबा था वो टूट चुका है, क्योंकि लकड़ी का घर बना हुआ था। कच्चे घर भी आज यहाँ पर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलौर नगर पालिका परिषद का ये कस्बा है जहाँ पर ये संकल्प लिया गया है, क्योंकि करोड़ों रुपए इस नगर पालिका के बजट के रूप में यहाँ पर पेश किया जाता है। कोशिश की जाती है हर बार की कोई भी गरीबी योजना यहाँ ना रहे। मैं पूरे घर का एक बार और सीन आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसे ही घर पूरी लकड़ी से पूरे घर को रोका गया है। स्थिति क्या है ये बिल्कुल आपके सामने। और ये अकेला घर यहाँ पर नहीं है, ऐसे दर्जनों घर हैं, क्योंकि इसी लाइन में ही यहाँ पर 3 घर और यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी छतों पर पन्नी लगी हुई है। मिट्टी के कच्चे घर अभी तक बने हुए हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार लाख कोशिश जरूर करती थी, वो तमाम दावे उनके जरूर खोखले नजर आए। खासकर नगर पालिका परिषद पर वो सवाल जरूर उठते हैं जिस पर करोड़ों रुपए का हर साल बजट बनाया जाता है। आखिरकार सड़क और नालियों से ही विकास नहीं होगा। खासकर उन गरीब परिवारों के लिए भी सरकार को सोचना होगा और उन विभागीय अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अभी तक भी ऐसे घर क्यों वंचित रह चुके हैं। मंगलौर से टीवी 100 के लिए शमी में।